गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से कुछ नए वीडियो को लेके आए हैं जो आपके सीटेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो मेरा टॉपिक है यह गणित शिक्षण विधियों से संबंधित है। आज जो भी चर्चा करेंगे, जो भी बातें करेंगे वह गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित होगा। गणित के कंप्लीट साइकोलॉजी, गणित की कंप्लीट पेडागोजी पढ़ाएंगे। जो भी शिक्षण विधियां पूछी जाते हैं, शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक करवाएंगे और उन टॉपिकों से रिलेटेड प्रश्न भी करवाएंगे। जो भी टॉपिक होगा वो एक लय में होगा, एक क्रमिक होगा। अगर आप इन वीडियोज़ को, मेरा जितना भी गणित का शिक्षण विधियों का वीडियो सीरीज़ आएगा, उन सभी को देख लेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, आपके गणित से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा, सारे के सारे प्रश्न आप खुद से कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले है गणित में जानेंगे कि गणित से संबंधित बातों को, कि अपने परंपरागत अर्थ में गणित को गणनाओं का विज्ञान माना जाता है। गणित को क्या माना जाता है? परंपराओं से, सदियों से, कि गणित एक गणना का विज्ञान है, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें अंकों, प्रतीकों, चिन्हों की प्रधानता होती है तथा उनके मध्य कोई संक्रिया करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वह क्या है? गणित है। गणित में क्या होता है? मापन होता है, गणना होता है, कुछ चिन्हों को, कुछ चीज़ों को, कुछ प्रतीकों को, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जहाँ हासिल करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। कुछ चिन्हों के, कुछ अंकों के, कुछ चित्रों के प्रयोग करते हुए कोई न कोई समस्या का समाधान करते हैं या कोई न कोई अंजाम तक जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? गणित है। गणित को हम एक रियल लाइफ में भी प्रयोग करते हैं, जो व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग होता है। आगे हम बात करते हैं, उसमें जानेंगे कि गणित कैसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है कि गणितज्ञों ने गणित की दो आधारभूत दक्षताएं, देखिए गणित की दो आधारभूत दक्षताएं के बारे में बताया। दक्षता कौन कौन सा है? संख्या ज्ञान तथा संक्रिया ज्ञान। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है कि गणितों के आधारभूत दक्षता क्या है। तो आधारभूत दक्षता क्या है? संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। ये दो क्या है? गणित के आधारभूत दक्षता है। तथा अन्य सभी संप्रत्ययों की उत्पत्ति इन्हीं दोनों संप्रत्ययों से मानी जाती है। गणित के जितने भी और भी संप्रत्यय हैं, सारे के सारे की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? संख्या ज्ञान तथा संक्रिया। व्यापक अर्थों में गणित गणनाओं के विज्ञान से भी कुछ अधिक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें तार्किकीकरण, अनुमानीकरण, मानस दर्शन, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, जैसी क्रियाएं निहित होती है। गणित क्या है? एक गणित को व्यापक और संकुचित अर्थ में देखें तो क्या है? दो ही वर्ड आता है, संख्यात्मक या संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। लेकिन विस्तृत अर्थों में जब भी हम इनकी बात करेंगे तो गणित क्या कहलाता है? गणनाओं का विज्ञान कहलाता है, जिसमें तार्किकीकरण आता है। क्या? तार्किकीकरण, अनुमानीकरण आता है, मानस दर्शन आता है, ये सारे के सारे प्रक्रिया आता है। एनसीएफ 2005 में भी गणित विषय को क्या कहा गया है? देखिए एनसीएफ 2005 में भी गणित विषय को केवल एक विषय के रूप में न लेकर सोच के तार्किकरण तथा समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। एनसीएफ 2005 में भी गणित के विषय में बातें जो किया गया है वह क्या गया है? एक तार्किक सोच के बारे में बात किया गया है, एक समस्या समाधान के रूप में बात किया गया है कि गणित समस्या समाधान की एक सर्वश्रेष्ठ
विषय है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, गणित शब्द की उत्पत्ति। देखिए गणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है। किससे? मैथमेटा से। गणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गणित शब्द की उत्पत्ति मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। बर्ट्रैंड रसेल नामक गणितज्ञ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी में निम्न 3 बात अर्थात 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन? बर्ट्रैंड रसेल ने। कौन कौन? पहला है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। सही बात है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट दिया है बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि बालकों की सोच का गणितीयकरण आवश्यक है। बालक जो मन में धारणा बना लिए हैं, जो सोच बना लिए हैं कि गणित भारी लगता है, गणित कठिन विषय है, उन सभी को दूर करते हुए क्या कह रहा है कि बालकों की सोच का गणितीकरण अर्थात तार्किकीकरण आवश्यक है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे गणित सीख सकता है, सभी के अंदर गणित सीखने की क्षमताएं होती है, बस उसको जगाने की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए कि गणित सीखना चाहिए। इसीलिए शिक्षाविदों ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अनिवार्य स्कूली विषय के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। स्कूली शिक्षा में जो 1 to 5 से और 5 to 10 इन सब में अर्थात 1 to 10 तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। इसी कारणों से रखा गया है कि सभी को गणित की शिक्षा, कम से कम बेसिक शिक्षा मिलती रहे। यूईई प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यूईई देखिए, यूईई इसका पूरा नाम क्या है? देखिए यूईई का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये यूईई का पूरा नाम है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। फिर देखिए गणित की प्रमुख विशेषताएं, परिभाषाएं, क्या है? गणित की प्रमुख परिभाषाएं। अब गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से परिभाषा, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा की ही बात करेंगे जिनको आपको याद ही रखना है। सबसे पहले हॉगवेन ने कहा था, हॉगवेन ने क्या कहा कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। क्या कहा? कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, हॉगवेन का कहना है। रोजर बेकन का कहना क्या है? देखिए गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। किसने कहा था? रोजर बेकन ने। रोजर ने क्या कहा? रोजर बेकन ने कहा कि गणित जो है ये समस्त विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार और कुंजी है, कि इनके बिना कोई भी विषय संभव नहीं है। किसी भी विषय को खोलने के लिए, उनके अंदर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो गणित की आवश्यकता होती है, रोजर बेकन ने कहा। लॉक ने क्या कहा? कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदत का विकास होता है। लॉक ने क्या कहा? कि गणित वह मार्ग है, वह रास्ता है, वह वे है जिसके द्वारा बालक में तर्क करने की आदत का विकास होता है, सोचन शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास कहाँ से होता है? तो गणित से ही होता है। हॉगवेन ने कहा गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। रोजर बेकन ने कहा कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। लॉक ने कहा गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की शक्ति बढ़ता है। तीनों की तीनों परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे वीवीआई पॉइंट कौन है? हॉगवेन है, इसको तो याद कर ही लीजिएगा। इनसे भी पूछा जाता है, लॉक से भी पूछा जाता है, रोजर बेकन के हिसाब से भी पूछा जाता है। फिर कांट महोदय के अनुसार भी थोड़ा देख लीजिए। कांट महोदय ने क्या कहा कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। अर्थात विज्ञान उतना ही यथार्थ है, उतना ही मजबूत है, उतना ही शक्तिशाली है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। जितना अधिक से अधिक गणित का प्रयोग करेगा विज्ञान, उतना ही क्या होगा? दृढ़ निश्चय होगा, यथार्थ होगा, मजबूती होगा।
फिर नेपोलियन ने क्या कहा कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए नेपोलियन ने देश के साथ ही गणित को जोड़ दिया कि गणित की उन्नति के साथ ही देश का उन्नति संभव है, और उनके उन्नति के साथ गणित का उन्नति का एक घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध है। प्रोफेसर यंग ने क्या कहा, देखिए गणित सभ्यता तथा विज्ञान का आधारभूत स्तंभ है तथा यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। प्रोफेसर ने क्या कहा, गणित सभ्यता और विज्ञान का क्या है, एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, एक खुट्टा स्तंभ जो होता है उसके तरह, पिलर की तरह कार्य करता है। किसने कहा, प्रोफेसर ने कहा। फिर प्लेटो ने कुछ कहा, देखिए प्लेटो गणित के बारे में क्या कहा। प्लेटो ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। क्या, मानसिक क्षमता जो होता है, माथा का प्रशिक्षण करने का, उसको ट्रेनिंग देने का एक मौका मिलता है, तथा यह एक सुसुप्त आत्मा को जागृत करके उसमें चेतना को जागृत करता है। सुसुप्त आत्मा, खाली आत्मा का जागृत करता है, सृजन करता है और उसमें चेतना जगाता है, सोचन शक्ति बढ़ाता है, सोचने की शक्ति को पैदा करता है। ये किसका कहना था, प्लेटो का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट परिभाषा था ये तीनों ही था। इन तीनों को आप अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा, हॉगवेन के अनुसार, रोजर बेकन के अनुसार और लॉक के अनुसार, ये तीनों पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।